दोस्तों, एक समय ऐसा भी आ गया था जब तिरुपति बालाजी के मंदिर को बंद करने की नौबत आ गई थी। तो ये कौन सी घटना है जिसके कारण मंदिर को बंद करने की नौबत हुई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान तिरुपति बालाजी भी शयन कर रहे थे और घनघोर शांत रात्रि थी। तभी इतने में ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंटा है वो अपने आप हिलने लगा और उस घंटनाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य में भरकर उठ खड़ा हुआ। सभी लोग जान रहे थे मंदिर रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो गया था और अचानक ही घंटनाद की ध्वनि सुनाई देने से सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा, आखिर ये कैसी घंटनाद की ध्वनि है और कहां से आ रही है, क्योंकि किसी भी जीवित व्यक्ति का मंदिर में रात्रि 12 बजे के बाद रहना संभव नहीं था। तो फिर ये घंटा किसने बजाया? कोई जीव जंतु भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि सारे द्वार तो बंद हैं। तो फिर ये कौन है? घंटनाद की ध्वनि को सुनकर मंदिर के उस समय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि केवल वे ही जान पा रहे थे कि ये केवल घंटनाद की ध्वनि नहीं है, बल्कि ये भगवान ने अपना संकेत दिया है कि वरुण जाप सफल होगा। दोस्तों, तिरुमाला में ये जो घटना घटी थी ये बिल्कुल सत्य घटना है और इसका प्रमाण आप कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बालाजी के इस चमत्कार को उस समय मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया गया क्योंकि ये सनातन धर्म से संबंधित था। ऐसी ही घटना अगर किसी और धर्म के साथ होती तो शायद इसका प्रचार प्रसार बहुत ही व्यापक रूप से किया जाता। इसलिए दोस्तों, तिरुपति बालाजी के जिस चमत्कार को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप इसे पूरा सुनने के बाद औरों में भी शेयर करें ताकि तिरुपति बालाजी के इस चमत्कार को सभी लोग जान पाए। दोस्तों, यह अलौकिक दिव्य चमत्कारी घटना सन 1979 के नवंबर महीने की है। 1979 में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था। दक्षिण पूर्व का मानसून पूरी तरह विफल हो गया था। गोगर्भम जलाशय, जो कि तिरुपति में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, ये भी लगभग सूख चुका था। आसपास स्थित कुएं भी लगभग सूख चुके थे। पीने के लिए पानी की भी भारी किल्लत हो रही थी। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारी भी भारी तनाव में थे। ट्रस्ट अधिकारियों की अपेक्षा थी कि सितंबर अक्टूबर की चक्रवाती हवाओं से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाएगी, किंतु नवंबर आ पहुंचा था और एक बूंद भी बारिश अभी तक नहीं हुई थी। दोस्तों, तिरुमाला में बस महीने भर का पानी ही शेष रह गया था और मौसम विभाग ये स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सरकारें भी हाथ खड़ी कर चुकी थी। क्योंकि दोस्तों, तिरुमाला में भक्तों की भारी भीड़ लगती है, इसलिए पानी की खपत भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। दर्शन निषेध करना मतलब कि दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि श्रद्धालुओं को कैसे कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देवस्थानों में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा भी नहीं था। ट्रस्ट के अधिकारियों की आत्मा भी स्वयं को धिक्कार रही थी कि सब कुछ होते हुए भी सिर्फ पानी के कारण तिरुपति बालाजी के दर्शन को बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी विकट परिस्थिति में विधर्मियों और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग खुशी से झूम रहे थे। अखबारों में खबरें आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते, वे भक्तों पर कृपा कैसे करेंगे। सनातन धर्म के अनुयायियों को खुलेआम अंधविश्वासी और सनातन धर्म को अंधविश्वास कहा जा रहा था। इस तरह की बातों को सुनकर श्रद्धालु रो रहे थे और उनके आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। कुछ दिन और निकल गए, किंतु जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तभी अचानक घबराए हुए ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के 90 वर्षीय सलाहकार श्री शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या वेदों और शास्त्रों में इस गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय है। तब श्री शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में इस लोक की और अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जप करने का परामर्श दिया और उन्होंने ट्रस्टियों को बता दिया कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से यदि अनुष्ठान किया जाए तभी अनुष्ठान फलीभूत होगा, और अगर मन में थोड़ा भी संशय हो या श्रद्धा में रत्ती भर की भी कमी हो तो ये पूरे अनुष्ठान को विफल कर देगी। महाराज श्री से इस बात को सुनकर ट्रस्टियों ने वरुण जप करने का निर्णय ले लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा। जल आपूर्ति मात्र 10 दिनों की बाकी रह गई थी। दोस्तों, 1 नवंबर को जप का मुहूर्त निकला था।
जब इस बात की सहमति बन गई कि 1 नवंबर को अनुष्ठान शुरू किया जाएगा, तभी बड़ी भारी समस्याओं ने ट्रस्टियों को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से अधिकांश ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी। किसी का स्वास्थ्य खराब था तो किसी के घर में मृत्यु हो गई थी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ समस्या आ गई थी। ऐसे में वरुण जाप लगभग असंभव हो गया। इधर इन खबरों को बड़े बड़े अखबारों में बड़ी प्रमुखता से चटखारें ले लेकर छापे जा रहे थे। इस धर्म के अनुयायियों, ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाए जा रहे थे। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वास सिद्ध करने में तुले हुए थे। यह सबको देखकर उस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रो रो कर आर्त हृदय से प्रभु वेंकटेश से प्रार्थना की। इसके साथ ही सारे ट्रस्टी और भक्तों ने भी प्रार्थना की। सभी ने प्रभु से कहा कि क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा? क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे? क्या हजारों लाखों साल की परंपरा लुप्त हो जाएगी? सभी भक्त प्रभु से हर समय विनती कर रहे थे। दोस्तों, नवंबर के महीने में रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मंदिर में कोई नहीं था। भगवान के सभी भक्त अपने अपने घरों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। और तभी मध्य रात्रि में पूरे तिरुमाला क्षेत्र में घंटनाद की ध्वनि सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान सबसे कह रहे हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस रात घंटनाद की ध्वनि वाली घटना हुई, उसके दूसरे दिन सुबह से ही वरुण जाप हेतु अनुकूल स्थिति बनने लगी। जिन विद्वानों ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी, उनके आगमन के समाचार आने लगे। 8 नवंबर को फिर से मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया। जो विद्वान अनुष्ठान से मुंह फेर रहे थे, वे पूरी शक्ति के साथ अनुष्ठान में आ गए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। यह सुबह के लगभग 3 बजे आरंभ होती है। इसमें कुछ विद्वानों को तो घंटों तक पुष्करिणी सरोवर में गले भर पानी में खड़े रहकर मंत्र जप करने थे। कुछ विद्वान भगवान के अर्चा विग्रहों का अभिषेक करते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे, तो कुछ विद्वान वेद पाठ कर रहे थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलशाभिषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित की जाने वाली थी। 3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हुआ, लेकिन फिर भी भगवान सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरे तेज के साथ दैदीप्यमान हो रहे थे। बादलों का कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। इसे देखकर भगवान के भक्त बुरी तरह से निराश होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान के अर्चा विग्रहों को पुष्करिणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्रीवारी मंदिर में ले जाया जा रहा था। उस समय तिरुमाला में हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित थे। वहां चारों ओर विधर्मी घेर कर चर्चा कर रहे थे कि अनुष्ठान से बारिश, ऐसा कहीं होता है क्या? ये कैसा अंधविश्वास है? ये कैसा पाखंड है? ऐसी चर्चा वे सभी नास्तिक लोग कर रहे थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर हमसे कौन सा अपराध हो गया? क्यों प्रभु ने हमारी पुकार अस्वीकार कर दी? अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे? इतने में ही 2-3 पानी की बूंदें ट्रस्ट के अध्यक्ष के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होगी और घोर निराशा भरे कदम मंदिर की ओर बढ़ाते रहे। पर अचानक फिर से उनके माथे पर बूंदें गिरी। तभी उन्होंने ऊपर की ओर सर उठाकर देखा तो आसमान में काले काले पानी भरे बादल उमड़ आए हैं और घनघोर बिजली कड़कड़ा उठी। 2-3 सेकंड में ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऐसी वर्षा की सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। फिर भी वे सभी सर से पैर तक पूरी तरह से भीग गए थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मूसलाधार बारिश जब हो रही थी तो ये मूसलाधार बारिश सिर्फ और सिर्फ तिरुमाला के पर्वत क्षेत्र में हो रही थी। इसके आसपास एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। तिरुमाला का गोगर्भम जलाशय और आसपास के कुएं लबालब पानी से भरकर बहने लगे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे वर्ष तक जल आपूर्ति की कोई चिंता नहीं रही। वहां पर जो भी सेकुलर पत्रकार और धर्म के शत्रु खड़े थे, उनके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी और वे इधर उधर झांकने लगे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और सभी भक्त तिरुपति बालाजी के जय जयकार करने लगे। दोस्तों, यह घटना सबके सामने घटित हुई थी और हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इसके प्रमाण हैं, लेकिन फिर भी इस बात को दबा दिया गया था। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, ताकि तिरुपति बालाजी के इस जीवंत प्रमाण की घटना को सब लोग जान सके। दोस्तों, अगर आप में भी तिरुपति बालाजी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों, तिरुपति बालाजी से संबंधित ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।